क्या आपको पता है इंडिया में कुछ ऐसे शहर हैं जो कभी इतने समृद्ध थे कि उनका नाम दुनिया भर में लिया जाता था और आज उनका नाम भी लोग भूल गए हैं। ये शहर सिर्फ कहानियों में नहीं, असल में थे। लेकिन उनका वजूद क्यों मिटा, किसने मिटाया और कहाँ गए ये शहर? कभी इन शहरों में लोगों की भीड़ होती थी, बाजारों में शोर होता था और हर कोना जिंदगी से भरा होता था। लेकिन आज वहाँ सिर्फ खामोशी है। क्या ये शहर सिर्फ वक्त के साथ खत्म हो गए हैं या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज तक समझ नहीं आया? भारत की धरती पर कुछ ऐसे शहर बसे थे जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे आगे सोचे हुए शहर थे। आज हम जानेंगे उन शहरों की कहानी जो कभी इतिहास के सुनहरे पन्ने थे लेकिन अब सिर्फ खुदाई में मिलते हैं। धोलावीरा गुजरात के रन ऑफ कच्छ के बीच एक आइलैंड पर बसा था, खादिर बेट। ये शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल था, जहाँ 5000 साल पहले लोगों ने ऐसे टाउन प्लानिंग की थी जो आज भी मॉडर्न दुनिया को हैरान कर देती है। इस शहर को 3 जोन्स में बांटा गया था, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। सबसे खास चीज थी इसकी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। 16 मैसिव रिजर्वॉयर्स जहाँ पानी स्टोर किया जाता था। जब बाकी दुनिया में लोग पानी भरने के लिए तालाब बनाते थे, धोलावीरा के लोग आर्किटेक्चर और साइंस से पानी को रोकने और इस्तेमाल करने का तरीके जानते थे। यहाँ एक स्टेडियम जैसे ग्राउंड भी मिला है, जहाँ शायद खेल या रिलीजियस रिचुअल्स के लिए। यहाँ से एक बड़े साइज की हिंदू स्क्रिप्ट वाली स्टोन टैबलेट भी मिली, दुनिया के सबसे पुराने होर्डिंग्स में से एक। धोलावीरा को छोड़ने का सबब था क्लाइमेट चेंज और सूखापन, जिसने लोगों को इस शहर से निकलने पर मजबूर किया। लोथल गुजरात के गल्फ ऑफ खाम्बाट के पास स्थित एक ऐसा शहर था जिसे दुनिया का पहला ट्रेडर डॉकयार्ड माना जाता था। 5000 साल पहले यहाँ एक मैरीटाइम ट्रेड सिस्टम था, जहाँ से मेसोपोटामिया तक ट्रेड होती थी। इस शहर का डॉक 2018 मीटर लंबा और 37 मीटर छोटा था। ऐसी इंजीनियरिंग उस जमाने में कैसी हुई होगी? यहाँ एक बीट फैक्ट्री थी जहाँ सेमी प्रीशियस स्टोन्स के ऑर्नामेंट बनाए जाते थे। वेयर हाउस और फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं जो दिखाते हैं कि ये शहर सिर्फ समुद्रिक बिजनेस नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी एडवांस था। सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ से सिलेंडर सील मिले हैं जिनके डिज़ाइन मेसोपोटामिया के सील से मैच करते हैं। लेकिन लोथल का डाउनफॉल भी उतना ही तेजी से हुआ। कई बार फ्लड आए, नदियों का रुख बदला और धीरे धीरे लोग ये शहर छोड़ते गए। फतेहपुर सीकरी एक ऐसे शहर था जो मुगल सम्राट अकबर ने अपने सपनों के रूप में बनवाया था। इस शहर की हर इमारत, हर गली में कलात्मकता और ग्रैंड्योर दिखता था। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद मिलने के बाद ये राजधानी बनाई। यहाँ की सबसे मशहूर इमारतें हैं दीवाने खास, दीवाने आम, पंचमहल और बुलंद दरवाजा। यहाँ तक कि एक इबादत खाना भी बनवाया गया जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग स्पिरिचुअल डिस्कशंस करते थे। लेकिन इतना भव्य शहर सिर्फ 14 साल बाद अबैंडन कर दिया गया। पानी की कमी और पॉलिटिकल सिचुएशंस ने अकबर को कैपिटल शिफ्ट करने पर मजबूर किया। आज भी ये शहर एक अधूरा सपना लगता है जो इतिहास में केवल एक लम्हा बनकर रह गया। विजयनगरा, जो आज हम्पी के नाम से जाना जाता है, एक समय में भारत की सबसे बड़ी और समृद्ध राजधानी थी। 14वीं सदी में इसकी स्थापना हरिहरा और बुक्का ने की थी। इस शहर का वर्णन फॉरेन ट्रैवलर ने किया, जैसे इब्न बतूता और डोमिंगो पैस, जिन्होंने लिखा कि ये शहर रोम से भी बड़ा था और यहाँ सोना सड़कों पर बिकता था। यहाँ के मंदिर विरूपाक्षा, विठला और हजारा राम का कला और भक्ति के संगम है। लेकिन 1565 में बैटल ऑफ तलीकोटा के बाद डेक्कन सल्तनत ने मिलकर इस शहर पर अटैक किया। कई महीने तक लूट और तोड़फोड़ हुई और एक महान सभ्यता मिट्टी में मिल गई। आज भी हम्पी के पत्थर इस कहानी को चुपचाप सुनाते हैं। राजस्थान के कालीबागान में एक शहर था जो प्री हड़प्पन और मेच्योर हड़प्पन दोनों युग का साक्षात प्रमाण है। यहाँ से भारत के सबसे पुराने प्लग्ड फार्मिंग फील्ड मिले हैं, जिसका अर्थ है कि यहाँ खेती का एडवांस ज्ञान था। यहाँ फायर अल्टर्स भी मिले हैं
जिसे वैदिक रिचुअल से जोड़े जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बाकी हिंदू सिटी जैसा बड़ा नहीं था, लेकिन सोसाइटी हाईली डेवलप्ड थी। कालीबंगन का सडन अर्थक्वेक से हुआ। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाता है कि यहाँ एक मैसिव भूकंप आया था जिसमें सब कुछ तबाह हो गया। आज यहाँ से मिट्टी में छुपी कुछ लहरें हैं जो इस शहर के होने की गवाही देती हैं। द्वारका महाभारत में वर्णित कृष्ण का राजधानी शहर आज समुद्र के नीचे छुपा हुआ है। गुजरात के अरब सागर में स्कूबा डाइवर्स और एनआईओटी के रिसर्चर्स ने अंडर वाटर खुदाई में स्टोन स्ट्रक्चर्स, वॉल्स और रोड डिस्कवर्स किए हैं। कुछ फ्रैगमेंट्स का कार्बन डेटिंग 1500 बीसी या उससे भी पुराना है। शास्त्रों में कहा गया है कि द्वारका एक समय में इतने एडवांस था कि उसमें 900 पैलेसेस थे और कृष्ण ने समुद्र से जीतकर उसे बनवाया था। शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण के जाने के बाद द्वारका डूब गई। क्या ये सिर्फ मिथ है या इतिहास? जब साइंस और माइथोलॉजी टकराते हैं तो कहानी और भी रोमांचक बन जाती है। उड़ीसा का भुवनेश्वर के पास शिशुपालगढ़ एक ऐसा शहर है जिसके इतिहास लोगों ने लगभग भूल ही दिया है। ये एक फोर्टिफाइड सिटी थी जिसके चारों तरफ मैसिव स्टोन वॉल्स थे, 3.5 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस के साथ। यहाँ के स्टोन पिलर्स 20 फीट तक लंबे हैं और ये एक ऐसा शहर है के अवशेष हैं जहाँ पॉलिटिकल, कल्चर और ट्रेड के साथ फ्लोरिश करते थे। रिसर्चर कहते हैं कि ये शहर मौर्यन एम्पायर से भी पुराना हो सकता है, लेकिन इसका डाउनफॉल एक रहस्य बना हुआ है। ना बैटल ना डिजास्टर, फिर भी ये शहर अबैंडन कैसे हुआ? नालंदा और राजगीर बिहार के दो ऐसे शहर थे जहां से पूरी दुनिया ज्ञान सीखने आती थी। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्ता सम्राट कुमार गुप्ता ने बनवाया था और यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स हुआ करते थे। एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लॉजिक, ग्रामर, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाता था। चाइनीज यात्री ज़ुआनज़ैंग भी यहाँ पढ़ने आए थे, लेकिन 1193 सीई में बख्तियार खिलजी ने यहाँ अटैक किया और 9 स्टोरी लाइब्रेरी को आग लगा दी। कहते हैं वो लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। एक ऐसी ज्ञान की नगरी जहाँ से दुनिया ने शिक्षा ली और आज सिर्फ एक अवशेष बचे हैं। ये शहर आज भी जिंदा है, उन पत्थरों में, उन तालाबों में, उन सुनसान गलियों में। समय ने उन्हें ढक दिया है, लेकिन उनकी कहानियां हमसे कहना चाहते हैं, अगर हम सुनने को तैयार हो। ये सब शहर हमें बताते हैं कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सभ्यता है जिसका हर कोने में एक खोजा हुआ इतिहास छुपा है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे राज दुनिया के सामने आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कौन से शहर आपको सबसे ज्यादा छू गया और सब्सक्राइब कीजिए इन्फो बाय केवी पर। हर कहानी जिंदा होती है।